May I please request the authorized representative of Lucky Cement to please come forward? The PC official to please take Lucky Consortium's bid out of the box. ये मनाज़र आप देख सकते हैं PIA की निचकारी बोलियां खोलने का अमल। चेयरमैन निचकारी कमीशन ने इससे पहले जो प्रोसेस है, जो मैकेनिज़्म है, उससे मुतालिक ब्रीफ किया। उन्होंने ये बताया कि PIA की निचकारी से मुल्क में सरमायाकारी आएगी। ये मनाज़र दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। PC official to read the bid aloud. So the total bid in the first round that has been submitted by the Lucky Cement is Pak rupees 101,500,000,000 only. 101,500,000,000 only. 101,500,000,000. 101.5 billion. 101.5 billion. The authorized representative of Lucky Cement to please sign the record sheet as well. Now we move to opening of this. May I now request the authorized representative of Air Blue to please come forward? PC official to please take out the bid. PC official to read the bid aloud. The bid that the Pakistan Air Blue has submitted is 26,500,000,000. 26,500,000,000. 26500000000. The authorized representative of Air Blue to please sign the record sheet.
This leads us to the third and the final envelope. May I now request the authorized representative of AHCL to please come forward. PC official to please take out the bid. Please read it aloud. The bid submitted by Arif Habib Consortium is 115 billion. Park rupees 115 billion. $115,000,000,000,000. 115 billion. All the bids have been opened, recorded, and the record sheet signed. We will take a brief break for the financial and the legal consultants to reassess, and then we'll come back again. Just 5 minutes break. पीआईए की निष्कारी बोलियां खुलने का अमल जारी है। तीनों कंसोर्शियम की जो बोलियां थीं उनके एनवेलप खोले गए और लकी सीमेंट का सबसे पहले एनवेलप खोला गया और लकी सीमेंट की जानिब से जो बोली लगाई गई पीआईए की वो 101.5 अरब रुपये। उसके बाद एयर ब्लू का एनवेलप खोला गया, फिर उसके बाद आरिफ हबीब की जानिब से, आरिफ हबीब कंसोर्शियम की जानिब से जो एनवेलप जो बिड लगाई गई थी उसके बारे में ये सामने आया कि उन्होंने 115 बिलियन यानी कि 115 अरब रुपए की बोली लगाई। 3 कंसोर्शियम थे जिन्होंने अपने एनवेलप्स यानी कि बिडिंग जमा करवाई थी और इस बिडिंग के खुलने का जो अमल है वो आप देख सकते थे कि वो शुरू हो चुका। 5 मिनट का अभी वक्फा लिया गया है। जो उनके एक्सपर्ट्स हैं वहाँ पर उनसे मुशावरत के लिए इस मामले पर बात करने के लिए कहा गया कि 5 मिनट का भी वक्फा लिया जा रहा है। पीआईए की निष्कारी का अमल वो बाकायदा तौर पर अब शुरू हो चुका है। बोलियां खुलने का अमल वो भी शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ इससे पहले हमने आपको बताया था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से भी वफाकी काबीना के इजलास में बहुत से उमूर पर बात की गई। ख़ास करके पीआईए की निष्कारी से मुताल्लिक काबीना कमेटी बराए निष्कारी के फैसलों की भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से जो है वो तौसीक कर दी गई थी। ये मनाजिर अभी आप देख सकते हैं। आरिफ हबीब ग्रुप की जानिब से 115 अरब रुपए की सबसे ज़्यादा बोली लगाई गई है और माइट बी पॉसिबल आरिफ हबीब की जो बोली है वही फाइनल हो सके। अभी ये खबर आपको दे रहे हैं कि 3 कंसोर्शियम जो हैं वो उन्होंने अपनी बिडिंग जमा करवाई थी। इससे पहले हमने देखा कि चेयरमैन निष्कारी कमीशन उनकी जानिब से इस तमाम प्रोसेस और मैकेनिज़्म से मुताल्लिक बात की गई। उन्होंने ये बताया कि पीआईए की निष्कारी से मुल्क में सरमायाकारी आएगी। उन्होंने काफ़ी मुस्बत बातें की। पीआईए की निष्कारी मुल्की इस्लाहाती एजेंडे से मुतालिक भी उन्होंने बताया कि इस्लाहाती एजेंडे का हिस्सा है ये निष्कारी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़रूरत है। आज की बिडिंग 75% हिस्सेस पर होगी, यानी कि जो कि 75% हिस्सेस हैं उस पर यह आज की बिडिंग का आगाज़ होगा। हुकूमत चाहती है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी आए। हुकूमत का मकसद इदारे को बेचना नहीं जबकि इदारे को अपने पैरों पर खड़ा करना है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस हिस्सेस की खरीदारी के लिए तीनों कंसोर्शियम ने अपनी बिडिंग जमा कराई। पहला कंसोर्शियम जो था वो लकी सीमेंट, हब पावर होल्डिंग्स लिमिटेड, कोहार्ट सीमेंट लिमिटेड और मेट्रो वेंचर पर मुश्तमिल था, जबकि दूसरा कंसोर्शियम आरिफ हबीब कॉरपोरेशन, फातिमा फर्टिलाइजर सिटी स्कूल्स प्राइवेट लिमिटेड और लेक सिटी होल्डिंग्स लिमिटेड पर मुश्तमिल था। तीसरा कंसोर्शियम जो था वो एयर ब्लू प्राइवेट लिमिटेड था। एयर ब्लू की जानिब से भी अपने एनवेलप बिड लगाई गई। इसके साथ साथ आरिफ हबीब की जानिब से सबसे ज़्यादा 115 बिलियन यानी कि 115 अरब रुपए की बिड लगाई गई थी। लकी सीमेंट का सबसे पहले एनवेलप ओपन किया गया, खोला गया और उसमें यह सामने आया कि लकी सीमेंट की जानिब से 101.5
5 अरब रुपए की बिड लगाई गई थी। ये खबर आपको दे रहे हैं और आपको ये भी बताएं कि खरीदारी के लिए जो 3 कंसोर्शियम थे उनमें सबसे पहले लकी सीमेंट था। लकी सीमेंट हब पावर होल्डिंग्स लिमिटेड, कोहार्ट सीमेंट, मेट्रो वेंचर पर मुश्तमिल ये एक ही ग्रुप है, जबकि दूसरा जो ग्रुप था आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन, फातिमा फर्टिलाइजर, सिटी स्कूल प्राइवेट लिमिटेड और लेक सिटी होल्डिंग्स लिमिटेड पर मुश्तमिल है। एयर ब्लू प्राइवेट लिमिटेड भी इस बिडिंग का हिस्सा है। ये खबर आपको दे रहे हैं। एयर ब्लू ने 26 अरब 50 की जो है वो बिड लगाई है, यानी कि ये दूसरे नंबर पर है। पहला जो है वो आरिफ हबीब 115 जिन्होंने सबसे ज़्यादा बिड लगाई है, सबसे ज़्यादा पैसे लगाए हैं। PIA की निष्कारी की जो बोलियां हैं वो इस वक्त जारी हैं, मरहलावार ये सिलसिला जारी है। 101 अरब जो है वो उनकी जानिब से लगाए गए हैं लकी सीमेंट की जानिब से। PIA हिस्से खरीदारी के लिए तीनों कंसोर्शियम ने अपनी बिडिंग जमा कराई है। मरहलावार या आपने मनाजिर देखे, आरिफ हबीब ग्रुप की जानिब से सबसे ज़्यादा, जिसमें 115 अरब रुपए की सबसे ज्यादा बोली लगाई गई है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की जो निष्कारी है उसका अमल इस वक्त जारी है। लकी कंसोर्शियम ने 101 अरब 5 करोड़ की बोली लगाई। एयर ब्लू ने 26 अरब 50 करोड़ की बोली लगाई, जबकि आरिफ हबीब की जानिब से सबसे ज्यादा 115 अरब रुपए की बोली लगाई गई है। उसके बाद जब ये बिडिंग्स जो खुली गई हैं, जो इन्वेलप्स जो थे कंसोर्शियम की जानिब से, उनसे मुताल्लिक आपको बता रहे हैं कि उसमें सबसे ज़्यादा आरिफ हबीब ने बिड लगाई थी। ने उसको एंडोर्स किया, वो है रुपीस 100 बिलियन। Now, according to the instruction to bidders, जो आउटकम सिनारियो 1 में था कि अगर 2 बिडर्स जिनकी रेफरेंस प्राइस जिनकी बिड प्राइस रेफरेंस प्राइस से ऊपर होगी तो वो क्वालिफाई करेंगे टू गो टू राउंड 2 विच विल बी एन ओपन ऑक्शन राउंड। उस राउंड के लिए द बिडर्स विल बी अफोर्डेड a 30-minute break to do any consultations if they want to and come back, and उसके बाद फिर हम second round शुरू करेंगे। So if और जो second round में जो base price होगी that will be the highest price of the 2 bids जो कि हम consider कर रहे हैं। In that case, the base price for the second round auction will be 115 billion rupees. So with this, we will now take a 30 minutes break to let the bidders, if the bidders want. Also, increment क्या होगा about that? And minimum increment जो है वो 250 million rupees का है। Ji, so from Lucky's consortium, we would like to take 30 minutes and discuss amongst ourselves.